हेलो अस्सलाम वालेकुम, वी आर लाइव नाउ। आज मेरा एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला डे है। मैं देखे कहाँ खड़ी हूँ और किसके घर में खड़ी हूँ। मैं अपनी बिजनेस पार्टनर, अपनी दोस्त, अपनी बहन अस्मा बेगम के घर आई हुई हूँ पहली दफा। और इंतहाई अमेजिंग दिन हमारा गुजरा है। और अपने साथ साथ मैंने अस्मा बेगम के साथ अपनी बिजनेस पार्टनर, अपनी सीनियर मेंटोर हिना इकबाल को भी शामिल किया है। और आज जो हमारा इंटरव्यू और आज जो हमारा ये सेशन होने वाला है ना, वो कहते हैं बम ब्लास्ट होने वाला है। इतना मजे मजे का। तो अस्मा, कैसा लगा आपको मुझे मुझे अपने घर बुला के और मुझसे मिल के? सबसे पहले तो शुक्रिया हिना आपका भी और आपका कि आप अपने घर से मेरे घर पे आई। और हमने कहा कि हिना के बगैर तो हमारा लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकता, तो हिना को भी शामिल करते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने भी ज्वाइन किया हिना, और आपका जो आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आप मेरे घर पे आई हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी टाइम हो गया था, हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। मैंने साइमा से कहा कि मुलाकात करते रहना है, क्योंकि कभी कभार होता है कि बंदा डाउन फील करना शुरू हो देता है, तो जब हम मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है, अच्छा महसूस होता है। तो वही हम बिजनेस की बातें करते हैं, लेकिन ज्यादातर अपनी बातें होती हैं। बिजनेस से भी बाहर हम थोड़ा सा निकलते हैं, तो ये बड़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब भी हम मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का, आपने लाइव हिना ज्वाइन किया और आप मेरे घर पे आई हैं। तो हिना, अब आप बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, हम दोनों को भी देखें और खुद भी मजे शामिल होके। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, whoever is watching me now, whoever gonna watch in future, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम कि आप हमारा लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी इन दोनों अमेजिंग लेडीज का जिन्होंने मुझे अपने लाइव में इनवाइट किया। दे हैविंग फन विद ईच अदर, और आज माशाल्लाह ये अस्मा के घर पे गैदर हुए हैं और एक दूसरे से बातें भी की हैं। बिजनेस की बातें तो हम करते ही रहते हैं, बट दे शेयरिंग देयर लाइफ जर्नीज विद ईच अदर, सो विच इज अमेजिंग। और उस चीज का हिस्सा बनना मेरे लिए, मैं कहूंगी, एक फखर की बात है कि इन्होंने इतनी दूर से भी मुझे याद रखा। नहीं ना, जब मैं सच्ची बताया, जब से साइमा आई है ना, तो हम आपकी बातें कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। हम जो हमारी बिजनेस की बातें होती है डिस्कस करते रहती हैं, लेकिन जो हमारा एक बाउंडिंग बना हुआ है, एक रिश्ता जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से बन चुका है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि आप बिजनेस करते हो या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, ये बिजनेस आपको हर तरह की फैसिलिटीज और सहूलतें देता है। और जो मेन चीज है, साइमा भी इस चीज से एग्री करती है, साइमा भी ये कहती रहती है कि अल्लाह ताला ने बहनें दे दी हैं इस बिजनेस के जरिए। तो यही बात है कि आप रिश्ते क्रिएट करते हैं इस बिजनेस के जरिए। हाँ ना, जो हम लोग हर वक्त कहते हैं कि ग्लोबल कम्युनिटी के सपोर्ट है और टीम टीम वर्क है, उसका यही बहुत मुंह बदस होता है। हाँ जी। भाई, कहाँ अस्मा थी, कहाँ हिना थी, कहाँ मैं थी, कौन जाता किसको। और ये इस बिजनेस से हमने को इतनी दूर से कितना नजदीक कर दिया है। आप भी एग्री करो कि हिना इस बात से? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं कहूंगी कि हम ना सिर्फ काम कर रहे हैं, बल्कि हम एक अच्छा बाउंड क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यानी उन रिलेशंस को जिनको हम बैक हम छोड़ आए थे, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी क्लोज फैमिली मेंबर्स को, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे नहीं मिल रही थी पहले। वी आर लोनली, अपने नहीं शेयर कर सकते थे, अपनी ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम यूनाइटेड हैं। वी आर पॉजिटिव माइंडेड पीपल, अंडर वन अम्ब्रेला काम कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ अपने स्ट्रैटेजीज भी शेयर करते हैं कि हम ग्रो करें। हमारा, अगर हमारे जो बिजनेस पार्टनर ग्रो करेंगे, डेफिनेटली उनकी ग्रोथ जो है वो हमें एम्पावर करती है कि हम भी ग्रो करें और आगे बढ़ें और मुस्तकबिल में मजीद ऊपर जाएं, ना सिर्फ पर्सनली, फाइनेंशियली एंड मॉरली एज वेल। क्योंकि ये बहुत बड़ा, मैं कहूंगी कि मॉरल एक्ट है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स भी बताते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं, बिजनेस रिलेटेड टास्क के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये एक, मैं कहूंगी, बहुत वर्सटाइल और यूनिक कॉम्बिनेशन है काम का और जो डेली रूटीन लाइफ है, स्पेशली इन कंट्रीज में जहाँ पे हम लिव करते हैं, यूके, कनाडा, अमेरिका। यहाँ पे लाइफ बहुत ही, मैं कहूंगी कि ऐसी होती है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो। ऐसे ही एक मशीनी जिंदगी है ना हमारी, बस। आप लोनली फील करते हो। कुछ जब ये विंटर आ जाता है तो तब तो बिल्कुल ही हम लोग कहते हैं ना, जानवर पिंजरे में बंद हो जाते हैं, हमारा भी विंटर में वही हिसाब है। हम गर्म में बंद बंद, बाहर वो गुप अंधेरा और बस डिप्रेशन और वेदर, यही कुछ ही है। हाँ, तो अगर आप भी जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी लाइफ के इन मोमेंट्स को अच्छे से गुजारना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली हमें रीच आउट कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारी टीम का और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं।
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम बिजनेस तो हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने ऑडियंस को, लेकिन आज हमने सोचा है तो आज हम मिले हैं तो क्यों ना हम अपना वॉइस शेयर करें, हम अपनी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि ऑडियंस को पता चले कि हम भी आपकी तरह थे इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। हम लोग को स्पेशल महलूक नहीं है या स्पेशल हमारे पास स्किल नहीं थे। तो मैं जानना चाहूंगी अस्मा आपसे कि आपका क्या वाई था या क्या पेन पॉइंट था या क्या वो रीजन थे कि आपको इस डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन करना पड़ा, और अपनी फैमिली को के साथ रहते हुए या फैमिली को छोड़ते हुए, क्या क्या वाई था आपको? जी साइमा, मैं 2022 में, सॉरी हाँ 2022 में मैं यूके में आई थी। तो जब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब करते थे, लेकिन कुछ अर्सा बाद अल्लाह ताला ने मुझे नेमत से नवाजा। जब मेरा बेटा हुआ था तो फिर मैंने जॉब छोड़ी। तो उसके बाद हम एशियन जो हैं मुसलमान लोग, हम नहीं सोचते कि किसने जॉब छोड़नी होती है। हमें पता होता है कि मदर्स की जिम्मेदारी होती है, मेन जो होती है ना, हम ही अपनी जॉब छोड़ती हैं, अपने करियर्स को पोज करती हैं। तो वो एक सवाल नहीं था कि किसने छोड़ना, मुझे पता था कि मैंने जॉब छोड़नी है। खुश थी, सेटिस्फाइड थी बिल्कुल। कोई ऐसा होता ना कि रिग्रेट रिग्रेट कोई भी नहीं था बिल्कुल। बल्कि माँ बनने की खुशी भी थी। हाँ जी, खुशी भी थी, जिम्मेदारियां भी, जाहिर सी बात है, साथ साथ आप बच्चों को देख रहे हो, घर की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो ना, एक नया स्टेज आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुश थी। लेकिन कुछ अर्से के बाद ना मुझे ये फील होना शुरू हो गया था कि एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, और एक इनकम पे चलना बहुत मुश्किल है। मेरे हस्बैंड अकेले काम करते हैं, 10-12 घंटे की जॉब्स शिफ्ट लगाते थे, और जाहिर सी बात है बैक होम पे उन्होंने सपोर्ट करना अपनी फैमिली पे, यहाँ पे हमें भी सपोर्ट करना। दिन ब दिन महंगाई होती चली जा रही है, मतलब महंगाई जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो मुझे समझ आ गई थी कि इस तरह हमारा गुजारा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन स्पेस में जॉब्स देखना शुरू कर दिया कि चलो बाहर जाके काम नहीं कर सकती। और दूसरी मेन चीज थी कि बच्चों को किसी के पास छोड़ना थी नहीं था, डे केयर में नहीं छोड़ना था, खुद बच्चों की परवरिश करनी थी, इनका ख्याल रखना था। तो ऑनलाइन जॉब देखना शुरू किया, अप्लाई किए, रिजल्ट नहीं मिला, कोई जवाब नहीं आया था। फिर मैंने भी हिना की तरह एफिलिएट मार्केटिंग में भी कोशिश करने की, कुछ करने का कोशिश किया था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो वो वहीं पे काम रह गया था। यूट्यूब के चैनल्स बनाए, वो भी मुझे नहीं समझ आ गया मैं क्या आगे कैसे आगे बढ़ूँ, क्योंकि गाइडेंस नहीं थी, सपोर्ट नहीं था ना कि कैसे कामयाब होना है ऑनलाइन स्पेस में। तो फिर मैंने छोड़ दिया। कुछ वक्त ऐसे गुजर गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दूसरा बेटा भी है, वो भी 1.5 साल का छोटा वाला। तो फिर वही चीजें मेरे दिमाग में आना शुरू हो गई। फिर मैं मजबूर हो गई थी कि इस बात पे सीरियसली गौर करूं कि मैंने भी कुछ ना कुछ करना है। मुझे अपनी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो भी दोबारा वापस लानी है, और अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाना है। तो दोबारा ऑनलाइन जॉब्स के लिए सर्च करना शुरू किया। फिर उसी तलाश के दौरान मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला। तो उस टाइम पे मुझे ये बिजनेस बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा था। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकती थी, बच्चों के शेड्यूल के मुताबिक, इनको डिस्टर्ब किए बगैर, इनको इग्नोर किए बगैर, किसी के पास छोड़ना भी नहीं था बच्चों को, मैं अपने घर में रह के इनके आसपास रह के काम कर सकती हूँ। तो फिर मैंने इस मौके को अवेल किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह से जो एक मेन बेनिफिट मुझे मिला है कि जैसे मैं कह रही थी कि हमें पता होता है कि एज अ मदर्स हमने अपने करियर्स को पॉज करना आता है, लेकिन उस टाइम पीरियड पे ना आपका जो अपना कॉन्फिडेंस होता है, आपकी जो सेल्फ ग्रोथ होती है, वो भी रुक जाती है। मुझे लगता था कि मेरा अपना अपना आप जो होता है ना, अपनी जात कहीं ना कहीं खो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इस बिजनेस में आके अपना जो कॉन्फिडेंस है वो वापस हासिल किया है। जी, थैंक यू सो मच नस्मा, इतना डीपली बताने के लिए। हम जान सके हैं और हमारी ऑडियंस को भी जरूर पता लगा कि अस्मा बेगम क्या थी और अब क्या है। तो चले हिना की तरफ चलते हैं। हिना, अब आप प्लीज अपना शेयर करें कि ऐसा क्या वाई था या पिन पॉइंट था कि आपकी भी माशाल्लाह एक प्रिंसेस है, तो फिर आपको भी ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप तो माशाल्लाह सोशल वर्कर भी थी, इतना अच्छा कैरियर था, तो उसको आपने पोस्ट किया और फिर डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन किया। तो प्लीज आप इस बारे में थोड़ा शेयर करें। जी बिल्कुल साइमा, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी अस्मा को कि उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो नहीं लेती, जो सिर्फ सोचती रहती हैं, करती नहीं है, और फिर बाद में ब्लेम करती हैं जी सोसाइटी नहीं करने देती, बच्चों की वजह से नहीं हो पाया। बट इन लॉन्गर रन देखें तो हम खुद अपने आप को पीछे रख के बैठे हुए हैं। देयर आर पॉसिबिलिटीज। हाँ, कुछ साल पहले अगर हम बात करें, जब डिजिटल एरा नहीं था, तो अब तो पॉसिबिलिटीज नहीं थी, बट नाउ दे आर पॉसिबिलिटीज। ओनली चीज वहीं पे आती है कि आपको एक्सप्लोर करना है, आपको अपना इनपुट देना है।
تو ڈیفینیٹلی میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ میں اوریجنلی پاکستان سے ہوں. 19 years ago I came to UK and یہاں پہ میں نے اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کی, سوشل ورک کی, میں نے پارٹ ٹائم جابس کی, کسٹمر سروس کی, اس کے ساتھ ساتھ اپنا پڑھتی رہی, پھر اپنی فیلڈ میں جاب شروع کر دی اینڈ ایکسپیرینس لیا اس کا, اینڈ جاب اچھی تھی. پھر الحمدللہ شادی ہوئی. شادی کے بعد جیسے آپ کا ایک لائف اسٹائل شروع ہوتا ہے, اپنی فیملی شروع ہوتی ہے. سو بیفور مائی دس پرنسس میرے ساتھ فیو مس ہیپ ہوئے تھے, ٹھیک ہے, بیبی کو ریلیٹ کر کے. تو جب مجھے یہ پرنسس ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, میں نے تو ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیا, اور پھر اپنا یہ موٹیو بنایا کہ جس نعمت کے لیے مجھے پہلے تھوڑی پریشانی آئی تھی, اگر وہ رحمت میرے پاس آ گئی ہے تو مجھے اپنی لائف کو نا چینج کرنا ہے. مجھے اپنا میکسیمم ٹائم اپنی اس پرنسس کو دینا ہے تاکہ میں اس کو اپنے ریلیجس, مورل اینڈ کلچرل ویلیوز کے ساتھ بڑا کروں. اور وہ کہتے ہیں نا, جو چیز آپ کو تھوڑی دیر سے ملتی ہے آپ کو اس کا قدر بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ہائفن نہیں کریں, اسی چیز کا خیال تھا مجھے, اور اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا تھا کہ جاب کو چھوڑو, بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو. کیونکہ جب آپ کے ساتھ کوئی مسیپ ہوتا ہے نا, آپ میں وہ کریج ہی نہیں ہوتا کہ آپ چھوڑ کے اپنی یعنی لائف لائن کو, شی از اے لائف لائن ٹو می, کہ میں اس کو چھوڑوں اور جاب پہ چلی جاؤں. سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو کوئٹ مائی جاب. اور پھر میں نے ریلائز کیا کہ جب میں جاب پہ تھی, جب میں میٹرنٹی لیو پر تھی, میں اپنی بیٹی کے لیے سب سے اچھی بیسٹ چیزیں, اچھی کوالٹی کے کپڑے, اچھا اس کا کوٹ, یہ سارا کچھ میں ارینج کر پائی تھی. بٹ جب میں نے جاب چھوڑی تو میں نے ریلائز کیا کہ یہ ساری چیزیں اب مجھ سے فیڈ ہوتی جا رہی ہیں. آئی ہیو ٹو آسک سمبڈی ایلس, مجھے اپنے لائف پارٹنر سے ریکویسٹ کرنا پڑے گا, مجھے یہ چاہیے. سو دس از ناٹ رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اب مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کچھ ایسا کرنا ہے جس میں میں اپنے بچے کو مینج کرتے ہوئے ارننگ بھی کروں. میں نے چوری نہ کروں ماشاءاللہ سے. تو آئی اسٹارٹ ایکسپلورنگ, اور اس ایکسپلوریشن کے دوران مجھے افیلیٹ مارکیٹنگ کا بھی میں نے کام کیا. میں نے جابس بھی اپلائی کی, جابس مل بھی جاتی تھی, آن لائن جابس نا, جب آپ کا ایک فیلڈ رہ چکا ہو, کسٹمر سروس کا بھی رہا ہو اور آپ نے جاب بھی کی ہو تو مل جاتی ہیں جابس. بٹ ان میں ٹائم فلیکسیبلٹی نہیں تھی, یعنی آپ بچے کو نہیں اگنور کرو کمپلیٹلی, 9 to 5 بیٹھو ڈیسک پہ, گھر سے کام کرو, جہاں آفس چلے جاؤ. وہ میرے لیے رائٹ چوائس نہیں تھا. دین میں نے دوبارہ سے ڈھونڈنا شروع کر دیا, اور پھر مجھے بڑا ہائپ تھا امیزون کا, اس کا پتہ چلا. آئی ڈڈ ٹرائی کہ مجھے بھی کرنا چاہیے, لوگ ملینئر بن رہے ہیں تو میں پیچھے کیوں رہوں. سیریس بات ہے, ہر ایک ہوتی ہے کہ اگر یہ چیز چل رہی ہے اور لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے, سو وائی ناٹ می. آئی ٹرائڈ دیٹ, بٹ مجھے یہ ریلائز ہوا کہ بینگ ایز اے نیو مدر, جب آپ کے بچے کو آپ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور جب آپ اپنے بچے کے لیے بہت سینسیٹیو ہوتے ہو, وہ رو بھی رہا ہے نا تو ماں کو ٹینشن ہو جاتی ہے, پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے, حالانکہ وہ نیچرلی رو رہا ہے, بٹ آپ اوور کانشیس ہوتے ہو. اس کے ساتھ وہ مینج کرنا مشکل تھا, کیونکہ آپ کو ٹوز پہ رہنا پڑتا ہے, آپ کو انوینٹری ہولڈ کرنی پڑتی ہے, کوئی ہیومن ہیلپ اویلیبل نہیں ہے, آپ اکیلے سر مار رہے ہو, آپ کو پوسٹنگ, پیکجنگ, ہر چیز مینج کرنی پڑتی ہے. گھر کم تھا, کباڑ خانہ زیادہ لگنا شروع ہو گیا. اور یہ نا, میں یہاں پہ صحیح میں نے آپ کو ٹوکا ہے, میں نے ایڈ کرنا تھا کہ بچے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, بچوں کو جب چیزیں مل جائیں نا تو وہ خراب بھی بیچ میں کر دیتے, بکھیر دیتے ساری چیزیں. ہاں بالکل, یہ بھی ڈر ہوتا ہے ماؤں کی کہ چیزیں نہ خراب ہو جائیں. ہاں جی بالکل. وہ چیزیں خراب ہونے کا خوف اس لیے نہیں تھا اسما کہ بہت چھوٹی تھی, ابھی شی واز لائک 6 months old نا, وہ چیزیں نہیں خراب ہو رہی تھی, پر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا جگہ جگہ دیکھ کے کہ یہ پڑا ہوا ہے اینڈ آئی ہیو ٹو مینج. اور یہ سارا کچھ کیا, 3 مہینے تک میں نے اس کو اپنا فل ایفرٹ ڈالا, بٹ مجھے ریلائز ہوا کہ میرے ایکسپینسز زیادہ ہیں, ارننگ کم ہے, سو دس از ناٹ رائٹ فٹ فار می. اور اس سے مجھے نا اوور ٹائرڈنس بھی ہوتی تھی, بیکاز میں لیٹ آورس تک کام کرتی تھی بیٹھ کے. Then I came across on social media, میں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھی میرے مینٹور کی, and she was explaining each and every part of her life journey, اور کچھ ریزونیشن بھی میرے جیسی تھی, she had the same mishap before having the babies. So مجھے لگا یہ میری ہی اسٹوری بتا رہی ہے, so I want to be there. I want to know more about this, کہ ہو سکتا ہے اگر اس کے لیے ورک آؤٹ کیا ہے, so it will definitely work out for me. میں نے ایکسپلور کیا, میٹنگ لی, اینڈ الحمدللہ ناؤ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, اور میں ہیپیلی یہ بزنس کر رہی ہوں.
और माशाल्लाह। माशाल्लाह मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, हिना जो है हमारी सीनियर भी है और हमारी जो है टीम की रौनक भी है। हमारा इनके बगैर दिल नहीं लगता, गुजारा नहीं होता। डेली बेसिस पे माशाल्लाह इनसे बात होती है और कोई भी मसला हो तो हिना से हम गाइडेंस लेते हैं और माशाल्लाह पूरी मेहनत के साथ सच्चे दिल के साथ दूसरों को गाइड करती है, दूसरों की हेल्प करती है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अल्लाह ताला ने हिना को भी एक जरिया बनाया, हमारा दिल नहीं लगता, गुजारा नहीं होता। डेली बेसिस पे माशाल्लाह इनसे बात होती है और कोई भी मसला हो तो हिना से हम गाइडेंस लेते हैं और माशाल्लाह पूरी मेहनत के साथ सच्चे दिल के साथ दूसरों को गाइड करती है, दूसरों की हेल्प करती है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अल्लाह ताला ने हिना को भी एक जरिया बनाया हमारे लिए, मैं कहती हूँ। शुक्र थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह। सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। इंसान अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके बिल्कुल के साथ मिल के चलूँ, आगे बढ़ूँ और एक प्यार सेट करूँ तमाम फीमेल्स के लिए जो घरों में है, जो क्वालिफाइड है और बच्चों की वजह से जॉब नहीं कर पा रही, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज, डू एक्सप्लोर देम। बिल्कुल, अगर आप करना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या अब अच्छा, साइमा से पूछना चाहिए उनका हाँ वाई जी। वाई जी। साइमा, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से हैं और आपका क्या यूनिक रीजन था इस बिजनेस को शुरू करने का? आई थिंक मेरी स्टोरी आप दोनों से टोटली चेंज है। नहीं, ये भी अच्छा है ना, लोगों को देखे ना कि सिर्फ मदर्स नहीं कर रही, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी कर रहे हैं, हर तरह के लोग कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली जैसे मेरा नाम तो साइमा हुसैन है, तो मैं भी अपनी दोनों बहनों की तरह अपनी बिजनेस पार्टनर की तरह पाकिस्तान से ही मेरा ताल्लुक है और मुझे यूके में रहते हुए अपनी फैमिली के साथ मोर देन 21 ईयर्स हो गए हैं। और मैंने स्टार्ट किया था 2007 में अपना बिजनेस, सॉरी अपना वर्किंग कैरियर एज अ जॉब, एज अ कैशियर जॉब मैंने स्टार्ट की थी। 7 ईयर्स मैंने कैशियर जॉब की, फिर उसके बाद कुछ मैंने 2 ईयर्स मैंने डोमिनोज में किया। अब अराउंड 9 ईयर्स हो गया मुझे एज अ सिक्योरिटी सुपरवाइजर भी जॉब करते हुए। तो जॉब करते 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 एक टाइम आता है बंदा थक भी जाता है। दूसरा मुझे रियलाइज मुझे भी अपनी दोनों बिजनेस पार्टनर की तरह रियलाइज हुआ कि अब मेरी फैमिली को भी मेरी प्रेजेंट की जरूरत है। बिल्कुल क्योंकि एक टाइम आता है कि एक घर फैमिली को हमारी जरूरत पड़ती है और हमारे बगैर घर रन नहीं हो सकता। तो मुझे भी लगा, और सबसे बड़ी चीज के मैं लास्ट ईयर में एक्चुअली मैं पाकिस्तान गई थी और मैं नवंबर में वापस आई थी। उसके बाद मेरा माइंड ऐसा हुआ कि मैंने कहा, क्योंकि मैं सिर्फ 4 वीक ही रह सकती थी पाकिस्तान, क्योंकि मेरी जॉब भी थी और उससे ज्यादा मैं रहती तो मैं फाइनेंशियली मेरा बजट टाइट हो जाना था। मुझे फाइनेंशियली इतना मेरे पास वो इनकम सोर्स नहीं था कि मैं ज्यादा भी रह सकती, ठीक है। और मैं आफ्टर 9 ईयर्स गई थी पाकिस्तान, ठीक है। जो एक लंबे पीरियड से जाना और फिर शॉर्ट पीरियड गुजार के वापस से जाना, वो भी एक पेनफुल था। तो लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अब जॉब नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है। तो मैंने भी ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया। तो मैंने ऑनलाइन जो आजकल एआई जो टेक्निकल टूल्स है या प्लेटफॉर्म है, मैंने उनको लर्न करना शुरू किया। मैंने कोई अमेजोन या इस तरह के, वैसे मुझे दिमाग में आया कि नहीं यार, मैंने कहा मैंने देखा लोग कितना इससे भी अर्न कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो है ही आर्टिफिशियल जो सारा डिजिटल दौर है। तो मैंने कहा मुझे भी ये चीजें सीखनी चाहिए और मैंने सीखनी स्टार्ट की। मैंने तकरीबन अराउंड 2 मंथ लगाए हैं इन चीजों को सीखने में। और लकीली जिस दिन मैंने अपना पैकेज बाय करना था, मैंने अपनी मेंटोर की वो वीडियो देख ली और मुझे नहीं समझ आता कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे इस बिजनेस में लाना था। मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया था 2 वीक लगा के, मुझे नहीं क्रिएट करना आ रहा था। मैंने ट्यूटोरियल देख के कि मैंने अपना वीडियो चैनल बना के मैंने ये काम स्टार्ट करना है अपना। तो उसके बाद जब मैंने उसको देखा अपनी मेंटोर की को वीडियो, तो मैंने कहा या अल्लाह, ये तो मेरी जैसी लेडी है, सब कुछ मेरी तरह ही बता रही है। तो मैंने भी बस ऐसे ही अपॉर्चुनिटी को देखा, रीच आउट किया, इंफॉर्मेशन ली, रिसर्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म को पाया अपने लिए। और सबसे बड़ी बात मुझे जो चीज़ रेजोनेट की कि मैं 12 आवर्स की शिफ्ट करती थी एज अ सिक्योरिटी सुपरवाइजर। 2 आवर्स मेरे ट्रैवलिंग में लगते थे, 14 आवर्स के लिए मैंने घर से बाहर था। और मैंने इस प्लेटफॉर्म में देखा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं करना, कोई ट्रैवल नहीं करनी, कोई अपनी फैमिली को निगलेक्ट नहीं करना, बल्कि मैंने तब ये काम करना है जब मेरे पास टाइम होगा। अगर किसी दिन मेरे पास टाइम नहीं भी होता तब भी मेरा बिजनेस चलता रहेगा। पीछे जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो मेरा बिजनेस रन करता रहेगा, मेरे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा ना बेनिफिशियल लगी। तो फिर मैंने तो वेट किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर से रहते हुए अब देखे मैं आज इंजॉय कर रही हूँ बाहर आके अपनी
बिजनेस पार्टनर के साथ, ये मैं अपनी जॉब की तरफ तो नहीं थी कर सकती, ना मुझे इतना टाइम मिलना था, ना मुझे किसी ने पुश करना था जाओ, या ना किसी ने बुलाना था। ये मुझे डिजिटल मार्केटिंग ने ना ये अपॉर्चुनिटी दी, ये बेनिफिट दिया कि मैं आज अपने बिजनेस पार्टनर के घर आई हूँ, हमने एंजॉय किया। और पिछले दिनों मैं खुद भी बहुत ज्यादा डाउन फील कर रही थी। एक टाइम होता है, हम भी इंसान है, बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं, लाइफ में होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आ जाते हैं, तो हमें भी साथ में मोटिवेशन करने वाला बंदा चाहिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने बहनें दी हुई हैं, ये लोग इंकरेज करती हैं, मोटिवेट करती हैं, और क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं, दिमागों में अच्छी अच्छी बातें डालती है, जो जिससे हमें बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये सारी चीजें भी बेनिफिट में मिल रही है, क्योंकि हमारी नीड अक्सर पूछती है सॉरी कि आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं आपको, तो हम उन्हें एक्सप्लेन यही करते हैं, ठीक है हर इंसान को इनकम चाहिए, दुनिया में इनकम के बगैर और पैसे के बगैर कुछ भी नहीं चलता। हमारा भी मेन हुआ यही था कि हमने भी इनकम, लेकिन उसके बाद जो हमें डिजिटल स्किल सीखने को मिल रही है, हमें अच्छी अच्छी दोस्तें मिल रही है, हमें कम्युनिटी की सपोर्ट मिल रही है, तो ये बेनिफिट मैं कहती हूँ कि अमेजिंग बेनिफिट है, जो हमें कहीं और मिल नहीं सकते। आई थिंक आप दोनों भी मेरी बात से एग्री करेंगी, और अगर इसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज करें आप भी। मैं ये कहना चाहती ना कि जैसे कि बेसिक में मेरी और हिना की जो वाई है वो सिमिलर है, लेकिन साइमा का थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस बिजनेस के जरिए हमने सारी चीजों को बैलेंस करना सीखा है। जो हमारा जैसे कि हमसे आज हॉर्मोन्स होती हैं, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज होना शुरू हो जाती है, हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो लूज हो जाती है। और अगर आप वो जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो आपके पास अपने लिए टाइम नहीं होता, और एक टाइम होता है कि आपका जिस्म भी उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करता, थकावट की वजह से, उम्र की वजह से आपकी जो एनर्जी होती है, आपकी सेहत भी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो मुझे जो मेन बेनिफिट इस बिजनेस से मिला है वो ये है कि हमने ये सारी चीजें बैलेंस करना सीखी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना और टाइम फ्रीडम के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, अपने प्यारों के साथ रह के आसपास के फैमिली टाइम को भी एंजॉय करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अस्मा, मैं आपसे टोटली एग्री करूंगी। और जहां तक पाकिस्तानी जाने की बात है ना, साइमा की बात से मुझे याद आ गया कि जब मैं जॉब कर रही थी मैं पाकिस्तान नहीं गई, एंड ये बिजनेस शुरू करने के तकरीबन 1 साल के बाद मैं 5 साल के बाद मैंने पाकिस्तान को विजिट किया। इवन तो मेरी फैमिली यहाँ पे है, मेरे सिर्फ ओनली वन ब्रदर इज लिविंग इन पाकिस्तान, बट फिर भी मेरे लिए वो एक बड़ी बात थी बहुत बड़ी बात थी। एंड मैंने 2.5 months वहां पे स्पेंड किए ऑनेस्टली, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस ने मुझे इतना एम्पावर किया है कि इंटरनेट चाहिए, फोन होना चाहिए, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है आपके पास, तो आप कहीं से भी रन कर सकते हो। और कोई एक ऐसा दिन नहीं गया होना कि मैं हॉलीडेज पे थी तो मैंने अपने बिजनेस रिलेटेड टास्क नहीं किए। बिल्कुल मुझे अपने इस बिजनेस से ना, जैसे कहते हैं ना, मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, उसके बगैर ना मुश्किल हो जाता है। मेरा फील होता है ना हमें, हम ना कुछ करें तो वो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, वो मेरा लव एट फर्स्ट साइट मेरे बिजनेस के साथ हो गया। सो आई बीन प्रेजेंट फ्रॉम देयर एज वेल। मैं अपनी मीटिंग्स भी अटेंड कर रही थी, मैं अपनी स्ट्रेटेजी कॉल्स भी ले रही थी, मैं अपना बिजनेस रिलेटेड टास्क भी कर रही थी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ भी थी। एंड आई रियली इंजॉयड सच अ अमेजिंग टाइम पीरियड। 5 सालों के बाद गई थी तो मेरी वैल्यू ही कुछ एक्स्ट्रा थी। साइमा की इस बात की गवाह थी ना, पाकिस्तान थी और अपने बिजनेस को उन्होंने कभी पॉज नहीं किया, अपने पोस्ट को कभी नहीं छोड़ा, मीटिंग्स को भी अटेंड करती है थी। और इवन मैंने तो अक्सर हिना से पाकिस्तान में भी हेल्प ली है और इन्होंने हेल्प की है। तो ये सारा देखें, वो पाकिस्तान में थी, अपनी फैमिली को एंजॉय कर सकती थी, बिजनेस को मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बिजनेस होगा कि हम ये हॉलीडे पे और हम अपना बिजनेस भी साथ रन कर रहे हो, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी इस डिजिटल मार्केटिंग ने दी है हमें, और माशाल्लाह हिना ने वेल किया। और मैंने आज बिलीव करिए, आज सुबह मैंने अपने हस्बैंड को बोला इंशाल्लाह मेरा बिजनेस अब बिल्ड हो जाएगा ना, तो मैं नेक्स्ट ईयर 6 मंथ्स के लिए जाऊंगी पाकिस्तान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हमारी जो है ना डेस्टिनी हम लोग खुद लिख सकते हैं, बिल्कुल अगर हम चाहें तो। और उसके लिए क्या करना है कि हमें अपना बोल्ड स्टेप लेना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। किसी अगर प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलता है तो उसको एक्सप्लोर करना है। हमारी जो बहुत सारी बहनें हैं ना
म्यूजिक चलना शुरू हो गया। और जो औरतें कहती हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हम नहीं हाँ। कर सकती, हम मैनेज नहीं कर कितनी सकती, बड़ी एग्जाम्पल है। हिना जिंदा मिसाल है, उनकी बेटी आस पास है, ठीक है, हिना भी मिसाल है। और ये देखिए मैं वाई अस्मा का बच्चे साथ है तो तो हम मैनेज कर रहे हैं। मैनेज कर रहे सारे काम। हाँ, तो लेडीज जो ये कहती है हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो ये कितनी बड़ी मिसालें हैं। अब फ्रंट में आपके सब बेहतरीन मिसालें। बिल्कुल, जिसने करना होता है वो कर लेता है। और हम परफेक्ट टाइम का इंतजार करते होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परफेक्ट टाइम होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। हमें खुद उसको क्रिएट करना होता है एक अच्छे टाइम पे, सही फैसला करके, वही परफेक्ट टाइम होता है। और जब हमारे सामने कोई साइन आता है, कोई इशारा आता है ना, तो वो भी अल्लाह ताला के इशारे ही होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ही आते हैं। हमें चाहिए तो मैं ये नहीं कह रही आपके सीरियस एक्सप्लोर ज्वाइन करें, लेकिन कम से कम फ्री रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया करें। वो आपके सामने किसी वजह से आए हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो आप कर सकते हैं, इसीलिए आपको वो साइन मिल रहे हैं, इशारे मिले हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं इसी से थोड़ा ऐड करूंगी कि हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कौन से स्किल डाले हुए हैं। जब तक हम कहीं किसी जगह पे उनको यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा। मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं तो अमेजिंग, मुझे पता नहीं चलता कि मेरा दिमाग इतना कुछ था मेरे दिमाग में जो कि मैं अब यूज कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हिना जी आप क्या कहेंगी? अब तो दिमाग रुकता ही नहीं है, रात को भी नहीं सोता। हमारा दिमाग भी ऑटोमेटेड हो गया ना, चलता रहता। मुझे लगता है हिना बात नहीं कर सकती अभी। हाँ, तो हम ये करते हैं। जी जी हिना। अच्छा मैं आंटी वैसे बात आपकी कर सकती बिकॉज शी इज मेकिंग सो मेनी नॉइसेस। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, इट डज मेक अ डिफरेंस इफ यू ट्राई फॉर योर सेल्फ। तो अगर आप हम में से किसी के साथ भी रेजोनेट करते हो, अगर आपको लगता है यू वांट समथिंग जो कि आप शुरू करो और एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा बनो, और उसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो, पर्सनल ग्रोथ भी हो, तो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। और इन प्यारी प्यारी बहनों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन होगा एंड यू कैन लर्न मोर एंड ग्रो इन योर बिजनेस। तो इसके साथ ही हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मजीद इंफॉर्मेशन, तो आप मेरी वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.sarmayasmin.com। आप अस्मा की वेबसाइट पे उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अस्मा, आप अपनी वेबसाइट बताएं। www.begum.com www.begumasma.com। तो जी अगर आप हिना के साथ अपने रेजोनेट कर सकते हैं, इनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हिना प्लीज आप अपनी शेयर करें वेबसाइट। Yes, it's www.hina-iqbal.com. So do reach out. There is something for everyone, and it's not very expensive to explore the information. Information completely free है. आप reach out कर सकते हैं और हमसे information ले सकते हैं. Thank you so much, lovely ladies. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.